संस्थापक देव समाज का जन्म स्थान अकबरपुर कानपुर देहात। देव समाज स्कूल के विद्यार्थी और बच्चों को पावन स्थान का दर्शन करते हुए के.एस. चौहान छात्र छात्राओं को देव संग्रहालय तथा देवात्मा की लीलाओं के बारे में बताते हुए 20 दिसंबर सन 1850 को श्री अकबरपुर जिला कानपुर देहात के उत्तर प्रदेश में एक विशेष ब्राह्मण कुल अग्निहोत्री वंश में जन्मे शिव नारायण अग्निहोत्री ब्रिटिश काल में जनपद कानपुर के प्रथम विद्यार्थी थे, जिन्होंने सन 1866 में विश्व प्रसिद्ध रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर ओवरसियर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर सन 1873 में तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर के शिक्षा विभाग में नियुक्त किए गए। तो सन 1872-1873 की रुड़की कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट में अंग्रेज प्रिंसिपल एम लैंग ने लिखा था कि इनके एक विख्यात पुरुष बन जाने की पूर्ण संभावना है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1874 में लाहौर ब्रह्म समाज में पढ़कर सरकारी नौकरी के साथ साथ समाज सुधार का बीड़ा उठाया और 25 वर्ष की आयु में ही 2 पत्रिकाएं हिंदू बांधव हिंदी और बिरादरी हिंद उर्दू प्रकाशित कर लाहौर के प्रथम हिंदी संपादक का दर्जा प्राप्त किया और लाहौर में पंजाब ब्रह्म समाज के शीर्ष कार्यकर्ता और आचार्य बने, जिनके बारे में ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ब्रह्म समाज में ईश्वर के बाद पंडित अग्निहोत्री ने काम किया है और यह पंजाब के दूसरे गुरु नानक हैं। 20 दिसंबर 1882 को पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने अपनी सरकारी ऊंची नौकरी से त्याग पत्र देकर लाहौर के ब्रह्म मंदिर में गरवे वस्त्र धारण कर अपना अद्वितीय जीवन व्रत धारण किया कि सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन यह जावे, संपूर्ण जीवन परोपकार हेतु समर्पित कर दिया। तब आपका नाम शिव नारायण से सत्यानंद अग्निहोत्री परिवर्तित हुआ था। सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागी देव आत्मा ने अपने जीवन व्रत की सिद्धि हेतु 16 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना कर एक सार्वभौमिक विज्ञान मूलक धर्म देव धर्म की स्थापना कर विज्ञान और धर्म का मेल कराया। समाज सेवा में अपना संपूर्ण जीवन भेंट करने के बाद आपने समदर्शी सभा, स्टूडेंट क्लब, प्रार्थना सभा, भजन मंडली, पंजाब सेंट्रल ब्रह्म समाज आदि स्थापित कर समाज सेवा का अनोखा व्रत धारण कर भारत उद्धार का बीड़ा उठाया। सन 1885 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस की स्थापना पर आपको पंजाब से डेलीगेट बनाकर भेजा गया था। आपके प्रयास से ही बाल विवाह कुप्रथा दूर हुई। नारी शिक्षा के क्षेत्र में आपका सर्वोपरि स्थान रहा। सन 1901 में आपने फिरोजपुर पंजाब में सर्वप्रथम हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो आज पंजाब का सर्वश्रेष्ठ महिला कॉलेज है। आपने विवाह का केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि सन 1880 में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती अग्निहोत्री की मृत्यु हो जाने पर आपने बंगाल प्रांत की एक धर्मपरायण विधवा स्त्री से विवाह करके ज्वलंत उदाहरण पेश किया। भगवान देव आत्मा ने देव समाज में प्रवेश करने वाले सभी सदस्यों के 8 शर्तें रखी। जिस भी किसी प्रकार का नशा, मनसा, चोरी, रिश्वत, जुआ, विचार, अमानत में खयानत और जीव हत्या नहीं करेंगे और मनुष्य आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान और दिशा प्रदान करेंगे। देवात्मा के निर्देशों और नियमों के सिद्धांतों को लेकर आज भी के.एस. चौहान एक कार्यकर्ता के रूप में उनके बताए हुए उद्देश्यों पर चल रहे हैं और संस्थान को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। न्यूज़ उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ बिंदु गुप्ता की रिपोर्ट। आने जाने का टाइम तो इन कबूतरों के लिए दाना पानी रखा, ऊपर छत पर कबूतर पाले थे गुरुमा ने 1862 में, सफेद कबूतर। तो उनको पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। ये बिल्ली, एक बिल्ली पाली थी, उसका रंग सफेद था, तो उसका नाम रखा चमेली और उसके गले में घुंघरू बांधा गुरु महाराज ने। इसको दूध पिलाते थे बिल्ली को, इसका नाम चमेली रखा, चमेली का फूल। देखिए ये हमने म्यूजियम बनाई है, तो ये बिल्ली है, ये कबूतर हैं यहाँ पर, और ये बचपन की देखिए कैसी बाल मिलाई फोटो। आज का जीर्णोद्धार हुआ है तो श्रीमान कुलदीप सिंह जी दहिया लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनके बाबा जी देव समाज में थे, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, पूरा परिवार। तो उन्होंने लगभग 14 लाख रुपए देकर इसका सौंदर्यीकरण कराया है। देखिए ये रसोई घर था,
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 19वीं सदी में यहाँ कान्यकुल ब्राह्मण वंश से पावन रसोई घर था। तो उस जमाने में वो सुबहकार था और ब्राह्मणों में कि कान्यकुल जो थे तो वो ब्राह्मण के हाथ का भी भोजन नहीं करते थे। कान्यकुब्ज जो कन्नौज के ब्राह्मण थे वो किसी ब्राह्मण के हाथ का भी भोजन नहीं करते थे। उन्हीं के वंश का कान्यकुब्ज ही भोजन बनाए तब वो भोजन ग्रहण करते थे। तो ये रसोई है, ऊपर चिमनी है,